नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में तीसरे यानी कि आखिरी चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है और आखिरी फेज में वोटिंग को लेकर वोटर्स में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। मतदान के लिए मतदाता सुबह से ही पोलिंग बूथों पर पहुंचने लगे हैं और ये देखिए तस्वीरें, 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर, कोरिया और कोरबा की ये तस्वीरें बेहद उत्साहवर्धक, जहां पर मतदाताओं की संख्या देखिए बढ़ती ही जा रही है और जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर, कोरबा और कोरिया की ये तस्वीरें जहां पर वोटर्स बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं और जो वोटर्स मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं वो लोगों से भी मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की खासकर अगर हम बात करें तो पहले और दूसरे फेज में अच्छी वोटिंग हुई है। वोटिंग प्रतिशत संतोषजनक रहा है और उम्मीद यही है कि तीसरे फेज में भी वोटिंग प्रतिशत अच्छा रहे और पुराने जो सारे रिकॉर्ड हैं वो टूट जाएं। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश बिलासपुर से लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, क्या तस्वीरें, चूंकि अब वक्त हो चुका है 8:30 बजे और करीब 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है, क्या तस्वीरें और कितनी संख्या वोटर्स की अब नजर आ रही है? देखिए, संख्या तो खूब नज़र आ रही है क्योंकि अभी सुबह का वक्त है और मुझे लगता है जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर चढ़ेगा दोपहर के वक्त में वोटर की तादाद थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन हम उसे भी कम नहीं कहेंगे और बार बार वोटर से ही अपील कहेंगे कि वोटर आए, वो दोपहर हो या सुबह का वक्त हो या शाम को, क्योंकि 6 बजे तक मतदान होना है तो 6 बजे तक वो आएँ और अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। अभी मैं देवरी गाँव में हूँ, पहले मैं डिडौरी गाँव में था और अभी देवरी गाँव में हूँ, मतलब दूसरे मतदान केंद्र पे हूँ और यहाँ के भी तस्वीर दिखाता हूँ। दिखाइए नरेश नौरंग। और यहाँ भी बड़ी तादाद में लोग हैं, वोटर पहुँचे हुए हैं। महिलाओं की तादाद यहाँ पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा दिख रही है इस मतदान केंद्र पे जो वोटर है। हालांकि ये जानकारी हमें मिली है जब हम यहाँ पहुँचे कि यहाँ कुछ देर के लिए वोटिंग रुक गई थी, मशीन में कुछ तकनीकी खराबी आई थी, लेकिन तुरंत ही जल्द ही कुछ ही मिनटों में उसे ठीक कर लिया गया और उसके बाद मतदान सुचारू तरीके से चल रहा है। यहाँ पे मतदान करके जो वोटर हैं वो फिर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कुछ देर तक यहाँ मतदान रुक गया था। वो तकनीकी दिक्कत दूर की गई है। क्या हो गया? वो बोल रहे हैं क्या हुआ? फोटो भर खींच के क्या करिए? क्या समस्या है? हमारे गोड़ हाथ पीरा से खड़े नहीं हो सकत। बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ। हाँ, तो हमारे बुताल कौन करी व्यवस्था करी? नहीं, यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है भाई। हाँ, पानी वानी है? कहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, कहाँ पानी है? वोटिंग चल रही है? वोटिंग चल रही है कि रुकी हुई है? चल रही है। अब कितने बजे से खड़े हो आप? कितनी देर हो गया? 8 बजे की। 8 बजे से। लेकिन वोट डालना है ना अम्मा? हाँ, थोड़ा देर और खड़े रह जाओ आप, लेकिन वोट डाल के जाना। देखना खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, वोट डाल के जाना। वोट डालना जरूरी है। क्या दीदी, वोट डालना जरूरी है ना? आप खड़े रहेंगे ना वोट डालने के लिए? रहेंगे खड़े। तकलीफ है लेकिन खड़े रहेंगे। पानी की व्यवस्था ये कह रही है ये होना चाहिए। हाँ, मशीन में परेशानी आ रहा है, प्रेस बटन दबाने के बाद भी 5 मिनट तक की कुछ रिस्पांस नहीं देता है। अभी भी परेशानी है, 2-3 बार हो गया ऐसा। क्या है यहाँ पे? मैं बूथ प्रभारी हूँ। बूथ प्रभारी है, अभी भी परेशानी है। मतदान केंद्र क्रमांक कितना है? 37 है सर, देवरी। 37 देवरी। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो हुक्मरान निर्वाचन आयोग के लोग देख रहे होंगे हमें, वो देखिए कि बूथ क्रमांक कितना बताएं आप? 37 है, देवरी है। ये मुंगेली जिले में आता है, बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। और यहाँ पे मतदान करने में दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि मशीन जो है उसमें बार बार खराबी आ रही है। अभी भी खराबी किस तरह की दिक्कत आ रही है? जैसे कि जो भी कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, प्रेस बटन दबा रहे हैं तो उसके बाद उसका जो बी बटन जलता है वो जल ही नहीं रहा है। अच्छा। हैंग टाइप का हो रहा है सर वो। अच्छा, तो आपने उच्चाधिकारियों को जानकारी दी है? जो यहाँ पे पदस्थ है उनको मैं बता दिया हूँ, वो लोग भी उनको जानकारी में भी हैं। आप निर्वाचन आयोग की ओर से यहाँ? जी सर, जी। क्या है? ठीक है सत्यप्रकाश, लौटती हूँ मैं आपके पास। जाहिर तौर पर कुछ परेशानियां हैं और जरूरत है कि उससे से जल्द दुरुस्त कर लिया जाए ताकि शांतिपूर्वक मतदान हो सके। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संगीता शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मध्य प्रदेश से जुड़ी हैं और प्रियंका दुबे जी बीजेपी से जुड़ी हैं मध्य प्रदेश का पक्ष रखने के लिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भी तमाम मेहमान हैं। डॉक्टर किरण बघेल जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी। रवि जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए और गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ से, वो
तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाएंगे। प्रियंका दुबे जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए मध्य प्रदेश की बात करते हैं। 9 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में मतदान लगातार हो रहे हैं और हम वोटर्स का उत्साह भी लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से ये 9 लोकसभा सीटें हैं, काफी निर्णायक सीटें और इस बार कई दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी है। चाहे बात विदिशा की हो, जहां पर पूर्व सीएम है चुनावी मैदान में आपके, या फिर बात हो यहां पर गुना की सीट की जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया है। कितनी चुनौतीपूर्ण मानते, क्योंकि दिग्विजय सिंह भी एक तरफ है, या फिर सतपाल सिकरवार की बात कर ले, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं वो भी हैं, तो कितना चुनौतीपूर्ण ये चरण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए कार्यों को और अपने पूरे किए हुए वचन को लेकर के आज जनता के बीच में उपस्थित है। और माननीय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी जो मामा का घर और मामा की जो छवि है, उसके आगे तो कोई भी नहीं टिक सकता। आज जो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री में से है और मध्य प्रदेश में बहनों के बीच में उनकी लोकप्रियता दिन बढ़ ही रही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, तो जिनका अभी पूरा परिवार जिस तरीके से गुना में नजर आया है और जो मेहनत उन्होंने करी है, निश्चित है कि उन्हें विजयश्री प्राप्त होगी। अगर हम बात करते हैं राजगढ़ सीट की, तो इस बार वो भी हमारे ही कब्जे में इस बार फिर से रहने वाली है। क्योंकि अगर दिग्विजय सिंह जी को अपने कार्यों पर और अपने ऊपर इतना भरोसा होता तो वो भोपाल से रिपीट हो सकते थे, परंतु उनका भोपाल से भागना और राजगढ़ की शरण में जाना ये सिद्ध करता है कि उन्हें विश्वास है कि वो न भोपाल से जीतेंगे न राजगढ़ से जीतेंगे। इसलिए वो एक भावुक अपील भी कर रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। परंतु ये बात वो पहले से जानते थे, बहुत अच्छे राजनीतिक रहे हैं, तो उन्होंने विधानसभा के चुनाव के समय ही माननीय दिग्विजय सिंह जी ने खुद ने ऐलान किया था कि अगर आप विधानसभा चुनाव नहीं जीतते हैं तो आपको कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, प्रचार के लिए तो छोड़िए पैड वर्कर्स भी नहीं मिलेंगे। ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का खुद का बयान था। तो उन्हें खुद को विश्वास था कि अगर विधानसभा वो हार जाते और उसके बाद जो सर्कमटेंसेस कांग्रेस में क्रिएट हुए हैं और जो 2-3 दिन पहले एक नारी का अपमान करते हुए जीतू पटवारी जी की जो जवान है, ना ही उनसे पार्टी ठीक है प्रियंका दुबे जी, मैं इसका जवाब संगीता शर्मा जी से लेती हूँ। संगीता शर्मा जी, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह को लेकर ये बोला जा रहा है कि वो एक तरह से इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि वो उनका संभवतः आखिरी चुनाव होगा, भोपाल से भी चुनाव लड़ सकते थे, और दूसरी बात जो जीतू पटवारी की ओर से इमरती देवी पर जो बयान दिया गया था, क्या उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए सोनाली जी, बिल्कुल भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीतू पटवारी जी ने इसके लिए माफी मांग ली है, खेद व्यक्त कर दिया है, सार्वजनिक वीडियो बनाकर उन्होंने जारी भी कर दिया है, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मध्य प्रदेश सहित देश के अंदर तमाम महिलाओं का यौन शोषण किया है, बलात्कार किया है, गैंगरेप किया है, पर आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। ये देश की जनता देख रही है। जहां तक हम बात करें दिग्विजय सिंह जी की, तो दिग्विजय सिंह जी जो कहते हैं वो सच कहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कहा है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है तो बिल्कुल उनका ये आखिरी ही चुनाव है, उन्होंने आगे कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं मुख्यमंत्री के बाद में 10 साल का संन्यास लूंगा, तो आप सबने देखा कि उन्होंने 10 साल का संन्यास भी लिया। उन्होंने कहा कि मैं नर्मदा जी के किनारे पदयात्रा करूंगा, तो उन्होंने पूरी पदयात्रा करके दिखाई। तो दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने देश के अंदर जो कहा है सच कहा है और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से टारगेटेड रहते हैं, परंतु हम मानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी एक ऐसा पार्टी का चेहरा है जिन्होंने संगठन की हर बात को माना है। जब उनसे कहा गया कि आप भोपाल से चुनाव लड़े तो उन्होंने भोपाल से लड़ा, और जब उनसे कहा गया कि आप अपने क्षेत्र से चुनाव लड़े तो उन्होंने राजगढ़ से चुनाव लड़ा। तो इस संगठन की बात को मानने वाले नेता हैं। आज जो स्थिति राजगढ़ की है, राजगढ़ में जो संघ का गढ़ कहा जाता था, जहां पर संघ सबसे ज्यादा सक्रिय था, आज वही संघ राजगढ़ में कांग्रेस का साथ दे रहा है। नागपुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और नागपुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद पूरे देश में संघ का कार्यकर्ता घर पर है, वो बिल्कुल प्रचार प्रसार नहीं करता है। इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने इस पार्टी को केवल नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की पार्टी बनाकर रख दिया है। जबकि ये संगठन जाना जाता था, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जाना जाता था कि संगठन के दम पर हम चुनाव जीतते हैं, परंतु आज मोदी जी ने साबित कर दिया कि जब तक आप मोदी चुनाव नहीं लेंगे, चुनाव नहीं जीतेंगे। तो इससे सारा संघ और भाजपा कार्यकर्ता तक नाराज हैं। और जहां तक शिवराज सिंह चौहान जी की ये बात कर रही थी, तो मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि हमारे जो कांग्रेस के कैंडिडेट है भानु प्रताप शर्मा जी, तो जो 10 साल तक 2 बार सांसद रहे हैं विदिशा के,
आज शिवराज सिंह चौहान जी की उन्होंने ये गत कर दी है कि शिवराज जी को घर घर जाना पड़ रहा है, गांव गांव जाना पड़ रहा है। जब इतने ही लोकप्रिय थे तो ये स्थिति क्यों बन गई? क्योंकि उन्हें भी डर है कि कहीं वोट का अंतर बहुत ज्यादा नीचे ना गिर जाए, जिससे उनकी साख पर प्रभाव पड़े। नहीं, उससे तो तैयारी कहते हैं कि वो घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और अपने लिए यहाँ पर वोट मांग रहे हैं, तो उससे एक तैयारी कहते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लौटती मैं आपके पास रवि ग्वालानी जी जुड़े हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे साथ। रवि ग्वालानी जी, 7 लोकसभा की सीटों पर छत्तीसगढ़ में मतदान लगातार जारी है और ये 7 सीटें बेहद महत्वपूर्ण कई लिहाज से, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में हैं, आप लोगों की ओर से भी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी। कितना चुनौतीपूर्ण ये चरण मानते हैं आप? और जिस तरीके से हम अगर रायपुर की बात कर लें, बिलासपुर की बात कर लें, सरगुजा की बात कर लें, तो एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो वहां पर कैसी तैयारी? देखिए, चुनाव में कोई भी शहर या कोई भी क्षेत्र किसी का गढ़ नहीं होता है। चुनाव हमेशा मुद्दों पर लड़ा जाता है और जनता जनार्दन है। जनता को लगता है कि उनके काम की जो बात करेगा, उनके फायदे की जहां पर चीजें होंगी, जनता उसको वोट देती है और उसको आशीर्वाद देती है। आज के समय में छत्तीसगढ़ में अगर आप बात करें, 4 सीटों पे मतदान हो चुका है, 7 सीटों पे आज हो रहा है। तो इन 11 सीटों में एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ बहुत है। मैं बात करना चाहूंगा, व्यापारी वर्ग से शुरू करूंगा मैं। व्यापारी वर्ग जो बीजेपी का एक कैडर वोटर रहता था, आज वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, क्योंकि जीएसटी जिस तरह से इंप्लीमेंट किया गया है, पूरे के पूरे व्यापार की कमर टूट चुकी है। लोग जितने भी व्यापारी हैं वो नोटिस से ग्रसित हो चुके हैं और उनको ये लगने लग गया है कि वो सिर्फ सरकार के लिए कमा रहे हैं, उनके जेब में तो कोई पैसा नहीं जा रहा है। व्यापारी वर्ग नाराज बैठा है, युवा वर्ग नाराज बैठा है। भाजपा ने वादा किया था कि नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन कोई नौकरी, कोई रोजगार नहीं है। माताओं बहनों से वादा किया था कि हम रसोई गैस, पेट्रोल सब कंट्रोल में कर लेंगे, लेकिन 1200 रुपए रसोई गैस जा चुका है, 100 रुपए से ऊपर जो है पेट्रोल की कीमतें आ चुकी है। तो जनता देख रही है, जनता सब समझ रही है कि 10 वर्षों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए और किस तरह से वादा खिलाफी की। तो ये सारी की सारी सीटें, वो रायपुर की बात करें जहां से विकास उपाध्याय जी खड़े हैं, या रायगढ़ की बात कर लीजिए, या कोरबा की बात कर लीजिए, या आप सरगुजा की बात कर लीजिए, हर जगह जो जन सैलाब उमड़ करके आ रहा है वो भाजपा के खिलाफ वोट कर रहा है और कांग्रेस के पक्ष में वोट कर रहा है। क्योंकि 6 महीने पहले हमारी यहाँ सरकार थी, हमने जिस तरह से 5 वर्षों में काम किया, अभी आप जनता के बीच में चलिए तो जनता बोलने लग गई है कि भूपेश बघेल जी के समय में जिस तरह से काम होता था, पिछले 6 महीनों में उस तरह से काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो ये कहना कि कोई भी किसी का गढ़ है, मैं इसको नहीं मानता, लेकिन जनता जनार्दन है। ठीक है रवि जी, मैं आपको माफी के साथ यहाँ पर रोकना चाहूंगी। एक बार करतार सिंह का रुख करते हैं, जो कि ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं, कलेक्टर उनके साथ हैं। करतार सिंह, बातचीत कीजिए, क्या तैयारियां और किस तरीके से मतदान चल रहा है? देखिए सोनाली, मुरैना में उस समय मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके की व्यवस्था है और किस तरीके से जो मतदान है वो चल रहा है। सर, मतदान की क्या स्थिति है अभी तक की स्थिति में? हमारे यहाँ अभी जिला मुरैना में आज सुबह 7 बजे से सभी 1706 मतदान केंद्रों में शांतिपूर्ण रूप से मॉक पोल उपरांत एक्चुअल पोलिंग स्टार्ट हो गई है। कहीं पर भी किसी प्रकार के अभी विरोध या कोई ऐसी दिक्कत की वाली बात नहीं है, सभी जगह पीसफुली वोटिंग चल रही है। तीनों प्रत्याशियों को आपने बिठाया है कि किस तरीके से बिठाया है उनको? जो हमारे पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ पुलिस लाइन में अभी एहतियातन तौर पे सभी लोगों को यहाँ पे पुलिस मीटिंग हॉल जो है वहाँ पे इन लोगों को बिठाया हुआ है, तो जिससे हम लोगों की भी नज़र बनी रहेगी, कैंडिडेट भी यहाँ से बैठ के अपनी ओवरऑल पूरी व्यवस्था को मॉनिटर कर पाएंगे। चुनाव के दौरान आपने बुलडोजर जगह जगह रखवा दिए, उनका क्या उद्देश्य है और किस तरीके से उनका मैसेज दिया है आपने? हमारे यहाँ 1706 में से 694 क्रिटिकल मतदान केंद्र चिन्हांकित किए गए हैं, जहाँ पे कुल मिला के 803 इंटिमिडेटर्स हैं। इन इंटिमिडेटर्स को प्रभावी कार्रवाई का मैसेज देने के लिए हम लोगों ने पूर्व में ही संबंधित निकाय द्वारा सुसंगत धाराओं में उनके जो अवैध निर्माण किए गए थे उसके विरुद्ध में नोटिस शामिल कराए थे, जिनकी समय सीमा 6 तारीख को पूर्ण हो चुकी थी। 7 तारीख को इसलिए इन सभी क्रिटिकल मतदान केंद्रों में हम लोगों ने जेसीबी रखी है, जिससे एक ये मैसेज जाए कि अगर कोई भी असामाजिक तत्व शांतिपूर्ण और निर्विघ्न चुनाव में कोई बाधा डालते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर प्रभावी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी मतदान का प्रतिशत क्या निकल के आ रहा है, कैसी लाइनें लग रही हैं, क्या स्थिति है? अभी वर्तमान में मतदान सभी जगह पे चालू है, लेकिन पहली रिपोर्ट हमारे पास 9 बजे तक इकट्ठा होगी, तब हम पहले आपको मतदान प्रतिशत की जानकारी दे पाएंगे।
देखिए इसे कलेक्टर मुरैना उन्होंने साफ कहा कि जो मतदान है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ वो चल रहा है। तीनों प्रत्याशियों को यहाँ जो पुलिस कंट्रोल रूम है उसमें नजरबंद किया गया है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो प्रत्याशी होती हैं वो इलाके में जाते हैं तो जो उनके समर्थक होते हैं कहीं ना कहीं उपद्रव की स्थिति बनती है। हर चुनाव में ऐसा होता है कि गोलीबारी होती है, फायरिंग होती है, पथराव होता है, तो उन सबसे बचने के लिए प्रशासन ने एहतियातन तीनों ही प्रत्याशियों को नजरबंद यहाँ किया है। सोनाली, ठीक है करतार सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगी मैं आपके पास। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर किरण बघेल जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं। किरण बघेल जी, कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे उनको आप सुन रही थी, जिन्होंने कहा आप लोगों पर सीधे तौर पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए गए हैं। युवा वर्ग नाराज है, महिलाएं नाराज हैं, तमाम जो वर्ग है सभी को नाराज बता दिया बीजेपी से। किरण बघेल जी के पास लौटूंगी मैं। गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ, वो जुड़े हैं। गंगेश द्विवेदी जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इस बार के चुनाव में चूंकि 7 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है, तो इस सीट पर यहां पर ये बताइए पहले कि जो लोकल मुद्दे हैं वो आपको हावी नजर आते हैं या फिर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो हावी नजर आते हैं? उसके बाद किरण बघेल जी मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, लोकल मुद्दे तो लोकसभा चुनाव ऐसे भी नहीं रहते, ज़्यादातर विधानसभा चुनाव में उनका असर रहता है। तो अभी तो इस चुनाव में छत्तीसगढ़ में लोकल मुद्दे नहीं है और नेशनल मुद्दे पर ही बात हो रही है। और जहाँ तक 7 सीटों का सवाल है तो इसमें अभी 7 में से 1 सीट कोरबा अभी कांग्रेस के पास है और उनको मैडम महंत को रिपीट किया गया है, तो एक बड़ी संभावना वहां पर कांग्रेस को है और वहां पर अच्छी खासी मेहनत हुई। हालांकि सरोज पांडे वहां से जो भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव हैं वो वहां पर उतरी हैं, लेकिन कहीं कहीं वहां पर एक बाहरी का मुद्दा भी काम कर रहा है, इस वजह से थोड़ा सा वहां पे स्थिति ज्यादा संघर्षपूर्ण है। लेकिन एक वो बड़ी मतलब उस सीट से कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है। दूसरा एक बड़ी सीट है जांजगीर चांपा की। जांजगीर चांपा के सारे जो 8 विधानसभा क्षेत्र है सब सारे के सारे कांग्रेस के पास हैं। वहां से डॉक्टर शिव डहरिया खड़े हैं कांग्रेस के, तो वहां पर भी कांग्रेस अपनी संभावना देख रही है। हालांकि जो अभी तक का छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड रहा है उसमें 9 या 10 सीटें हमेशा भाजपा के पास जाती लोकसभा में, लेकिन पिछली बार 9 सीटें थी, 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, एक बस्तर दूसरा कोरबा। लेकिन इस बार कांग्रेस कहीं ना कहीं अधिक संभावना देख रही है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है सर, लौटते हुए मैं आपके पास। किरण बघेल जी, जांजगीर चांपा को कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं आप, क्योंकि 8 के 8 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास है और कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरीके से वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर, उस पर क्या कहेंगी? बिल्कुल सोनल जी, बिल्कुल चुनौती नहीं है भाजपा के लिए, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बहुत फर्क होता है। जैसे अभी भाई साहब ने भी कहा कि राष्ट्रीय मुद्दे और लोकल मुद्दे में बहुत ज्यादा फर्क होता है। और चूंकि ये बड़ा चुनाव है और राष्ट्र निर्माण का चुनाव है, कहीं ना कहीं लोग मोदी जी की गारंटी पे भरोसा करते हैं, मोदी जी के नेतृत्व पे भरोसा करते हैं। तो मुझे लगता है इस बार ये जांजगीर की सीट जो पहले भी हमारे पास ही थी, इस बार भी पुनः जनता भाजपा पे विश्वास करेगी और कमल की खिलाएगी और ये जो सीट भाजपा के पास जो थी वो बरकरार रहेगी। रही बात कोरबा की, तो सुश्री सरोज पांडे जी यहाँ की पालक सांसद रही है और लगातार लोगों के हित में काम करती आई है एज अ पालक सांसद। तो मुझे लगता है ये भी कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी। और अगर पिछले कार्यकाल की बात करें, पिछले 3 माह के हमारे शासन के कार्यकाल की बात बिल्कुल दावे अपने अपने हैं और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। और आप लोगों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें आपको कि लगातार वोटिंग जारी है और तमाम तस्वीरें हम सुबह से ही दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और मतदाताओं में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। एक छोटी सी अपील जरूर कि अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए।